of you. Myself Nusrat Fatima, and from today I am going to start explanation of chapter wise. Chapter 1, Arrival of Europeans in India, for Standard 8 Gujarat Board syllabus. See now, arrival of Europeans in India. What does the meaning of the chapter? Arrival means to come of Europeans in India. Now, what Europeans means what? See, I will give you one example. See, India is a country which is in the continent of Asia. एशिया कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर इंडिया है, तो हम ऐसा कहेंगे कि इंडिया इज़ एशियन कंट्री, यानी एशिया में कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्री इंडिया है, उसे हम कहेंगे एशियन। इसी तरीके से एशिया कॉन्टिनेंट में अदर कंट्रीज़ भी है, तो सेम वे यहाँ पे क्या है, यूरोपियंस मीन्स यूरोप कॉन्टिनेंट है, और यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है जिसे हम कहेंगे यूरोपियंस। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ है उसके 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने हमारे यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने की ट्राई किया, ट्रेड करने की। आपको मैं पहले 5 लिस्ट आपको बता दे रही हूँ और उसके बाद हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ ने ट्राई किया। सबसे पहले ट्राई किया था इटाली ने, जो सक्सेस नहीं हुआ था, वी विल स्टडी। सेकेंड दैट वाज पोर्टुगल, third Dutch, France, and last were England. They are known as Britishers. The person the live in Italy are known as Italian, Portuguese, Dutch, French, and Britishers. See now let's start. We have learnt in previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world, यानी बाकी कंट्रीज़ की कंपैरिजन में सबसे टॉप लेवल पे हमारी कंट्री आती थी। एंड आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड। नाउ व्हाट डज द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स? डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट दैन अदर, दूसरों से अलग, अनोखी। The people of various countries were being influenced by the culture and prosperity. जो अदर कंट्री के लोग थे, पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्री के जो लोग थे, वेर इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस में प्रभावित हो जाना, किसी से इम्प्रेस हो जाते ना, प्रभावित हो जाना, आकर्षित हो जाना। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चरल एंड प्रॉस्पेरिटी, हमारी जो संस्कृति और हमारी समृद्धि से वो लोग खींचे चले आते थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। Many people worldwide were eager to enter the trade with our country and earn wealth out of it. बहुत सारे लोग उत्सुक थे ताकि वो हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करें और हमारी कंट्री से उन लोगों का फ़ायदा हो। Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople, जो इसको इस्तंबुल भी कहा जाता है, was conquered by Turk Muslim for the purpose of trading. पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग अलग मर्चेंट्स आते थे, मर्चेंट्स किसे कहते हैं? व्यापारी, जो अदर कंट्रीज़ के आते थे इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट से बाय लैंड रूट, याद रखना लैंड रूट। ये जो पूरा है वो सी रूट से वो लोग एंटर हुए थे, पर पहले किससे चलता था? लैंड रूट से। और जहाँ पे इस्तंबुल है वहाँ का जो टर्क जो राजा था उसने कॉन्क्योर्ड मतलब जीत लेना, तो उसने ये इस्तंबुल को जीत लिया। और सालों तक फिर क्या हुआ, वहाँ पे अरब ने ट्रेडिंग किया। फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट, बट एज सिचुएशन चेंज ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड। अब अरब लोगों ने काफ़ी सालों तक लैंड रूट से यहाँ पे ट्रेड किया, लेकिन वक्त के साथ वो ख़त्म हो गया। कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसका क्या रिजल्ट आया, नतीजा क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कॉमोडिटीज़ यानी इंडिया की जो प्रोड्यूस की वाली कॉमोडिटीज़ मतलब चीज़ें, लाइक सिल्क रेशम, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन मतलब मलमल होता है, ब्लैक पेपर मीन्स मरी, जिनको काली मिर्च होती है ना, काला, एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज़। ये सारी चीज़ें जो यूरोप की जो लैंड रूट से इंडिया से जाती थी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड डे बाई डे क्या होने लगा? बढ़ने लगा, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होने लगी। अब ये डिमांड को पूरा करने के लिए क्या हुआ? टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया।